नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण। मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियां, बुजुर्गों की रक्षा करना प्रभु। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 29। तत्रासीनं सूर्यऋष्यं राजा पाण्डुसुतकृतो पप्रच्छ विस्मत्मना मुनिना शृण्वातिदं। युधिष्ठिरवाच अहो अत्यद्भुतं वोटघोरभयकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चेत् विदश इत्यद्वैतमुचाम। सर्व एवं वयं मुने भगवन् दयावेनो द्विजेशतमसि पातिता। व्यमघोषसुता पाप अराभय कलभाषणात् सम्प्रतमर्चि गोविन्दे तद्वक्त्रस्य धर्मति। सपतो रसकृन्दशृणु यद्ब्रह्म ब्रह्म वयं शिश्वत्रो न जातो जीवायं नाद्यं विवस्तुतरं। कथं तस्मेन भगवती दुर्वगरादामने वश्यता सर्वलोकानं लयमिच्छत शेषा। एतद् भ्रायति मे बुद्धिर्दीपार्चिरवयो वयोद्वत्तं भगवासत्र कारणं। श्रीशुकवाच राजस्तद्वच अकर्णय नारदो भगवान् ऋषि त्वष्टप्रातमाभाष्य शरणयता सतयकथा। नारदोवाच निन्दन् शतवत्सकारणया करारसकलेवरं परधानप्रयो राधन विवेकेन कलिपतं। हिंसा तद् भीमानेन दण्डपारस्योरथा वैश्मया महीभूतानं ममाहिमति पार्थो। वही देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवऋषि नारद से प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। वह दम घोष का लड़का परम पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान के द्वेषी करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी ही पीकर गाली देते रहे, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और ना इन्हें घोर अंधकार में
नरक की ही प्राप्त हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्होंने ये दोनों सबके देखते देखते अनायासी लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंकों से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके बड़ी सभा में सबके सुनते हुए कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठाक विवेक का ना होने के कारण हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब ये मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।